अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम फोर्सेस की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम फोर्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट इट बेटर। सपोज यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। आप एक चेयर पे बैठे हैं और आपको कहा जाता है कि इसकी पोजीशन चेंज करें। ठीक है, आप जब इस चेयर की पोजीशन चेंज करते हैं, इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं, यू कैन ईजिली डू इट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। ठीक है, बट अगर आपसे ये कहा जाता है दैट यू हैव टू लिफ्ट दिस चेयर विदाउट टचिंग योर फीट टू द ग्राउंड, तो क्या होगा? ये जो चेयर है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकेगी, बिकॉज आपने इस पर फोर्स अप्लाई नहीं की ना। आपके जो फीट हैं वो ग्राउंड के साथ टच ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तो ये जो चेयर है ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ये पोजिशन चेंज नहीं करेगी। सो इट इज़ क्लियर दैट to move our body we have to apply external force on it. Now let us see how forces represent graphically. Here forces shown by a line from A to B. अब यहाँ पे हमारे पास जो forces होती हैं, force वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हम फोर्स को क्या कहते हैं कि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है? वन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब हमारे पास फोर्स सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहली जो टाइप हमारे पास आती है दैट इज़ कोप्लानर फोर्स सिस्टम। अब ये जो कोप्लानर फोर्स सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जो फोर्सेस हैं वो एक ही प्लेन पे एक्ट कर रही होती हैं। फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन पे एक्ट कर रही होती हैं, उन फोर्सेस को हम कहते हैं कोप्लानर फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। अब ये जो फोर्स सिस्टम है इसमें क्या होता है कि फोर्सेस एक्ट इन डिफरेंट प्लेन्स। आपकी जो फोर्सेस हैं वो किसी सिंगल प्लेन पे एक्ट नहीं कर रही होती, डिफरेंट प्लेन्स पे एक्ट कर रही होती हैं। अब इस एग्जांपल में भी देखें कि आपके पास जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं वो दो प्लेन्स पे, दो डिफरेंट प्लेन्स पे एक्ट कर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब ये जो फोर्स सिस्टम है इसमें क्या होता है कि फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। आपकी जो फोर्सेज हैं, पेयर ऑफ फोर्सेज हैं, वो एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं नॉन कोलिनियर फोर्सेस। अब ये जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्स सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं वो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे एक्ट नहीं करती, वो डिफरेंट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्स सिस्टम आता है दैट इज़ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब इस फोर्स सिस्टम में क्या होता है कि ऑल द फोर्सेस पास थ्रू अ सेम सिंगल पॉइंट। जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक सिंगल पॉइंट से ही पास होती हैं। इन फोर्सेस को, इस फोर्स सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, दैट इज़ ओ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्स सिस्टम आता है दैट इज़ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब इस फोर्स सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास जो फोर्सेस होती हैं वो एक सेम पॉइंट से पास नहीं होती। ठीक है, कॉन्करेंट में सेम पॉइंट से पास हो रही थी और इसमें सेम पॉइंट से पास नहीं होती। एक जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज जा रही है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये जो फोर्सेज हैं ये सेम पॉइंट से तो फिर पास आउट हो ही नहीं सकती। सबसे लास्ट में जो हमारे पास फोर्स सिस्टम आता है दैट इज़ पैरेलल फोर्सेस। आपकी बुक का भी ये मेन टॉपिक है जो आज के लेक्चर में हमने करना था, दैट इज़ पैरेलल फोर्सेस। अब जो पैरेलल फोर्सेस हैं इनकी भी आगे से हमारे पास टू टाइप्स आती हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं और एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, और वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं। बट जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं दैट आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट डायरेक्शन। वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही होती, वो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं, उनको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है लाइक पैरेलल फोर्सेस की, वो कौन सी है? फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉक्स लेते हैं और उससे किसी सपोर्ट के साथ उठाते हैं तो आप उस पर कौन सी फोर्स लगाते हैं? उस पर आप लाइक पैरेलल फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, आपकी जो दोनों फोर्सेस उस बॉक्स पे लग रही हैं वो पैरेलल टू ईच अदर हैं और एक ही डायरेक्शन में आपके पास आती हैं, तो ये जो फोर्सेस हैं आपके पास ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है
स्टीयरिंग व्हील की, ठीक है। कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उस पे जो आप फोर्स लगा रहे होते हैं, F1 और F2 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस फोर्स को, तो वो कौन सी फोर्सेस होती हैं, वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, क्योंकि वो पैरेलल तो होती हैं लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, इसलिए हम उन फोर्सेस को क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। और ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं स्टीयरिंग व्हील को, हम इसको कपल भी कहते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं।